बिहार में हुनर की कोई कमी नहीं है और बिहार के सरकारी स्कूल की बात अगर करें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। शराब पकड़ने के लिए कुत्तों पर खर्च करने की जगह अगर बिहार के स्कूलों में नीतीश जी थोड़े संसाधन बढ़ा देते तो ज्यादा बेहतर होता। अब ये सोचिए, आप एक साथ कितने विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन बिहार का एक स्कूल ऐसा है जहां एक ही क्लास में एक साथ 2 विषय की पढ़ाई होती है। हिंदी के साथ उर्दू की शिक्षा देकर शायद ये बिहार को ज्यादा सेक्युलर करना चाहते हो, लेकिन शिक्षा के साथ ये बेहद भद्दा मजाक है। क्या है पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में हम बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। जिस राज्य में एक बोर्ड पर 2 विषय की पढ़ाई हो, वहां के बच्चों का भविष्य कितना बेहतर होगा, क्या आप बता सकते हैं? अब क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि कभी बच्चों के बैठने के लिए कभी जगह नहीं होती तो कभी उनके पीने के लिए पानी नहीं होता। और अब तो हद हो गई, जब स्कूल में बोर्ड की ही कमी रही होगी तभी तो एक बोर्ड पर एक साइड में हिंदी तो दूसरे साइड में उर्दू पढ़ाया जा रहा है। अब बताइए, ऐसे में बिहार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षा क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो पैसे कहां जाते हैं ये तो पता ही नहीं चल पाता। अगर करोड़ों रुपए सच में खर्च होते तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर भी सरकारी नौकरी कर रहे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों का भविष्य अंधेरे में ढकेलता हुआ ये बिहार का शिक्षा विभाग ना जाने कब अपनी हरकतों से बाज आएगा। आए दिन हम आपको दिखाते हैं कि कैसे स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन कक्षा नहीं है, तो कभी किसी और सब्जेक्ट की कॉपी कोई और सब्जेक्ट के शिक्षक जांचते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन इस बार बिहार के कटिहार जिले से प्राथमिक स्कूल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई एक ही कमरे में हो रही है। इतना ही नहीं, बल्कि उसी एक कमरे में एक बोर्ड पर 2 विषय बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आधे बोर्ड में हिंदी तो आधे बोर्ड में उर्दू की पढ़ाई हो रही है। मतलब कि एक बोर्ड 2 शिक्षक 2 विषय, और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं जो उनमें से जिन्हें हिंदी पढ़ना है वो हिंदी की ओर देखेंगे और जिन्हें उर्दू पढ़ना है वो उर्दू की ओर देखेंगे। अब सोचिए कि कैसे और कहां देखकर बच्चे पढ़ते होंगे। माना कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन नटखट भी तो वही होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि शिक्षकों ने बोला कि जिसको जो पढ़ना है वही देखो और बच्चे वही देखेंगे? नहीं ना, फिर आखिर शिक्षक इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बता दें, साल 2017 में मनिहारी प्रखंड के उर्दू प्राथमिक स्कूल को विश्वनाथ चौधरी आदर्श मध्य विद्यालय आजमपुर गोला में उसको शिफ्ट कर दिया गया था। तभी से स्कूल में कमरे की कमी है और ये बात स्कूल की शिक्षिका ने स्वीकारा है। मतलब कि साल 2017 से एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है और एक ही बोर्ड पर 2 विषय पढ़ाए जाते हैं। एक ही कमरे में और एक ही ब्लैक बोर्ड पर एक साथ हिंदू और उर्दू पढ़ाने की मजबूरी के बारे में वहां के शिक्षकों का भी यही कहना है कि स्कूल में 3 शिक्षक हैं, लेकिन बोर्ड की कमी है और कमरे की भी कमी है और यही वजह है कि ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इस मामले की जानकारी अब जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है और अब स्कूल के शिक्षक इसी आशा में बैठे हुए हैं कि जल्दी इस पर कोई कड़े कदम उठाए जाएंगे और हो सकता है कि उनको अलग कमरे भी दिए जाए जिसमें वो साल 2017 से जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वैसे ना पढ़ाएं, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए अलग अलग कमरे हो और जो एक बोर्ड पे कभी उर्दू तो कभी हिंदी और एक साथ दोनों जो पढ़ाए जा रहे हैं वैसा उनको ना करना पड़े। लेकिन ये सिर्फ आशा है, ये कब जाके पूरा होगा ये ना वो जानते हैं और ना हम जानते हैं, लेकिन अब ऐसा कब होगा ये तो किसी को नहीं पता। जी हाँ, खैर यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आप अपनी राय कमेंट में बताएं कि किस तरीके से आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं और यहाँ के सरकार के दावे को आप किस तरीके से अपने नजरिए में लेते हैं, हमारे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को साझा भी करें ताकि लोगों तक भी इस लचर शिक्षा व्यवस्था की जानकारी उन तक पहुंच सके और वो भी जान सके कि किस अंधेरे में बिहार के बच्चों के भविष्य को ढकेला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।